ओके हेलो एवरीवन। आज सोशियोलोजी क्लास रे आम देखा कि प्रीवियस क्लास रे आम जहाँ देखी आई होप कि आपन से क्लास देखी थे। तो आज देखा कि सोशल कंडीशन लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलोजी माने सोशल कंडीशन कौन थिला कि सोशियोलोजी को एमर्ज हाँपाई कि से वे आनिला। ओके जमती कि सोशल कंडीशन कौन कौन थिला ना फर्स्ट देखा कि कमर्शियल रिवॉल्यूशन आई थिंक कि आम सब देखी सारी कि गोटे सेकेंड देखी सारी एमरजेंसी ये सब पार्ट सरी आमर सॉरी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी सरी प्रीवियस क्लास रे लर्निंग वाज रिलीजियस द चर्च डॉगमा सरी रेनेसा पीरियड भी सरी ओके हाँ ये आरंभ हम रेनेसा पीरियड आरंभ हम तो आम देखी केमती हूँ सोशल कंडीशन से समय कौन थी तापर एबे देखिए कि रेनेसा पीरियड कौन कंडीशन थिला। तो रेनेसा पीरियड कौन ना दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। रेनेसा जो कहूँ आम यहाँ ही बिगिनिंग थिला साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ठीक अच्छे। तो ये कौन होता ना देयर इज दिस शिफ्ट फ्रॉम पास्ट बिलीफ रू गोटे शिफ्ट होता केमती ना क्या मध्यम पास्ट मनकर हूँ कहे कि पास्ट गोटे टाइप रो बिलीफ थिला कि साइंस उपरे से बिलीव कर माने साइंस को से माने मानु नथिले जदि मु किछि गोटे रीजन देबी कि नाही एठे बन्या हेची या पछरे ठाकुरंकर हाथ नहीं बाकी एटा गोटे साइंटिफिक रीजन अच्छी कि जियोग्राफिकली मुझे जिनसा को एक्सप्लेन करें बाकी से जिनसा को मानु नथिले। तो धीरे धीरे कौन है ना ता जगह कौन आसला ना विजुअल आर्ट आसला। तो हठात कि ना तो समस्ते कि एक्सप्लेन कर नथिबे ना तो ता जगह कौन आसला ना विजुअल आर्ट आसला। तो विजुअल आर्ट रे डिटेल एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बॉडी इन पेंटिंग्स एमती जिते लोक मैंने पूरा डिटेल देखले कि नहीं एटा हूँ ह्यूमन बॉडी एटा हूँ नेचर विजुअल आर्ट रे देखले तो लोक मैंने धीरे धीरे जाना स्टार्ट कले जमती कि मेडिसिन एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी डाइसेक्शन एडवांसमेंट इन एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिते बॉडी को से मैंने देखले केमी काटा हो पार केमी ठीक करा जाई परिबो से सब विषय आसला मेडिसिन आसला। केमिस्ट्री रे जमती डेवलपमेंट ऑफ अ जनरल थियोरी आसीगला स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस आसीगला। नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में वॉयजेस माने जिते आम समुद्र यात्रा को वॉयजेस कहुए ठीक अच्छे। तो वॉयजेस लाइक वास्को डी गामा टू इंडिया 1498 रे एंड कोलंबस टू अमेरिका इन 1492 रे ग्रोथ इन एस्ट्रोनॉमी फॉर नेविगेशन ये सब जिनस है। तो धीरे धीरे से एक्सप्लोर कले अन्य सोसाइटी को जाकि तापर कौन ना कोपरनिकन रिवॉल्यूशन माने कौन ना निकोलस कोपरनिकस चैलेंज द जियोसेंट्रिक थ्योरी जमी मुझे आगुरी साइंटिस्ट खाली ना कहली एबे तार माने ना जान पारे कि निकोलस कोपरनिकस। सो अर्थ एट द सेंटर से कहले कि अर्थ हूँ सेंटर रे अच्छी। कोपरनिकस चैलेंज कले जियोसेंट्रिक थ्योरी को जो आगुरी थिला कि जियोसेंट्रिक थ्योरी माने कौन ना अर्थ हूँ मझे स्थिर अच्छी सूर्य तापटे बुलूची। तो यही थ्योरीटा को जियोसेंट्रिक थ्योरी को चैलेंज कराला कोपरनिकस चैलेंज कले कौन कहले ना हूँ एक्चुअली सूर्य मझे अच्छे पृथ्वी चारिपटे घुरुची। सो इंट्रोड्यूस द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जियो माने अर्थ हेलियो माने सन। सो सन एट द सेंटर प्रूविंग द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सो दिस रिवॉल्यूशन चेंज्ड द वे ह्यूमन्स परसीव देयर प्लेस इन द यूनिवर्स से माने ये जो चेंज आसला ये जो माने थियोरी रे गोटे बड़ टर्न अराउंड आसला। तो ये लोकंर चिंताधारा चेंज है धीरे धीरे कि से केमती निजको देखुले यूनिवर्स रे। द रेनेसा पीरियड ब्रॉट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन मैन एंड नेचर गोटे नुआ पर्सपेक्टिव है आगुरी नेचर हावी होता माने नेचर सुपीरियर थिला दैन मैन। तो एबे कौन है धीरे धीरे मैन जानला कि आई कैन कंट्रोल द नेचर ठीक अच्छे। तापर कौन है ना ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स बिकेम सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग माने ऑब्जर्वेशन आगुरी एमती जी जहाँ कहूला खाली मानि जाऊे जहाँ लिखा होता पूर्व मानि जाऊे ना एबे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट ये सब जिनस आसला। तापर कौन है ना द कोपरनिकन रिवॉल्यूशन इन पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म फाउंडेशनल बिलीफ अबाउट द यूनिवर्स ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट पोस्ट रेनेसा साइंटिफिक डेवलपमेंट कौन होता पोस्ट रेनेसार पर कौन कौन साइंटिफिक डेवलपमेंट होता जमती कि
एक्सपेरिमेंटल मेथड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स लाइक की फिगर्स जमी गालीलियो गैलीली जोहान्स केप्लर सर आइजैक न्यूटन एम्फासाइज ऑन द एक्सपेरिमेंटल मेथड एमाने आसिले जेतबेले की फिगर गैलीलियो केप्लर आइजैक न्यूटन एमाने सब कौन कले एम्फासिस देले एक्सपेरिमेंटल मेथड उपरे शिफ्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग ओल्ड आइडियाज टू चैलेंजिंग एंड वेरीफाइंग न्यू वन से मैंने ओल्ड आइडियाज को चैलेंज करले आउ वेरीफाई कले न्यू आइडियाज उपरे राइज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स आर द मोस्ट एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव जिते साइंटिफिक मेथड को से माने हूँ आपणेले से माने कहले कि धीरे धीरे साइंटिफिक मेथड सबुठ एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव हो मेथड धीरे धीरे अधिका वृद्धि है इन्फ्लुएंस एंड सोशियोलॉजी रिकमेंडेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स फॉर तो से जिन जो संसार में समस्ते साइंटिफिक मेथड को टी बेसी प्राधान्य दौरान तो से कौन हम सोशियोलॉजी भी निजक साइंटिफिक करने को ही ट्राए करियो तो रिकमेंडेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड फॉर सोसाइटल स्टडी तो रिकमेंड कराला कि सोसाइटी को भी आम साइंस रे ही पढ़ी पारिबा सो बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन एडवांसमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी यही बायोलॉजी और इवोल्यूशन कौन कौन एडवांसमेंट है जमी अंडरस्टैंड कले आम ह्यूमन बॉडी को डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे व्यूइंग द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम माने ह्यूमन ऑर्गेनिज्म गोटे इंटरकनेक्टेड सिस्टम किए काठू अलग नुहति इन्फ्लुएंस ऑन सोशियोलॉजिकल थॉट लाइक कॉम्ते स्पेंसर डरखाई एमाने समस्ते कौन कले ना सोशियोलॉजिकल थॉट को इन्फ्लुएंस कले एमाने आरंभरू किए भी सोशियोलॉजिस्ट नथिले दे डरखाई फिलोसोफर थे सॉरी ऑगस्ट कॉम्टे फिलोसोफर थे तो एमाने सब धीरे धीरे सोशियोलॉजिकल थॉट को इन्फ्लुएंस कले चार्ल्स डार्विन कंट्रीब्यूशन कौन थी ना पब्लिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये गोटे ओरिजिन ऑफ स्पेसीज करके गोटे हूँ बुकटे आनिले ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इन 1859 तो थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल कंपटीशन तो यही जो थॉटटा थिला हूँ डार्विन कर कि ये जी सुपीरियर रहिबो जंगल ले जी दुर्बल थी से मरीज मतलब परिवेश सहित जी खाप न खुई पार से मरीज मनकर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट माने जी जोर जार मुलकता जी बंची पारिला मनकर खाइबा अच्छी 5 जनकर लोक अच्छा हूँ 1000 जन तो जी पारिला से खाई पार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो ये जिनसटा से सेम जिन जी एनवायरनमेंट सहित खाप खुई पारा से नेचुरल कंपटीशन में बंची पार तो स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इन डिसेंट ऑफ मैन तापर कौन ना कंट्रोवर्सी आसला चैलेंज टू द रिलीजियस बिलीफ अबाउट ह्यूमन क्रिएशन जो आगुरी थिला कि गोटे बिलीफ थिला ह्यूमन केमती क्रिएट होता ताको गोटे चैलेंज है ये जिनसटा जो तुम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये सब जिन आणुच तो गोटे चैलेंज है ह्यूमन क्रिएशन को एक्सेप्टेंस एंड इन्फ्लुएंस कौन ना इवोल्यूशनरी थ्योरी अप्लाइड टू सोशिएटल डेवलपमेंट नोटेबली बाय हर्बर्ट स्पेंसर माने हर्बर्ट स्पेंसर कौन कहते कि जमती ह्यूमन इवोल्यूशन हो प्रथम मांकड़ थिला तापर धीरे 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 मनीष होती सेमती सोसाइटी भी धीरे 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 एमती हूँ आगू को बढ़ुची तो से बायोलॉजी को आनिक सोशियोलॉजी अप्लाई करते तो काइंड ऑफ से साइंस ही करने चाहूँगे ना फ्रेंच रिवोल्यूशन है ना कौन ना फ्रेंच सोसाइटी प्री रिवोल्यूशन पूर्व फ्रेंच सोसाइटी केमती थिला रिवोल्यूशन पूर्व फ्रेंच सोसाइटी केमती थिला फर्स्ट है फ्यूडल एस्टेट थिला है फ्यूडल एस्टेट कहले लैंड जोटे हूँ इम्पोर्टाट थी फ्यूडल सोसाइटी लैंडलॉर्ड थिले फर्स्ट एस्टेट रे कौन थिला ना एस्टेट कहले गोटे गोटे क्लास है गोटे गोटे स्तर एमती सोसाइटी गोटे गोटे स्तर तो फर्स्ट एस्टेट रे को माने थिले ना हायर क्लर्की वर्सेस लोअर पैरिश प्रीस्ट माने सेकेंड एस्टेट रे नोबिलिटी थर्ड एस्टेट रे पेजेंट माने एमती देखो मु एमती करूचे गोटे डायग्राम वर्ल्ड हिस्ट्री बुक रे एटा अछि एटा होची फर्स्ट सॉरी एटा होची फर्स्ट एटा सेकेंड एटा होची थर्ड फर्स्ट रे जो मैंने हूँ हायर क्लर्की मैंने आम जमी ब्राह्मण को मैंने से टाइप चर्च रो जो मैंने था आउ से पुणी हायर एमती तलर नुहे बहुत हायर तो मैंने बहुत ऊपर लेवल थे तो ये फर्स्ट रहिले ये नोबिलिटी मैंने रहिले जो मैंने तापरे एठे रहिले कौन पीजेंट कृषक मर्चेंट्स आर्टिसन बाकी जिते सब सोसाइटी जो मैंने रहिले तो ओबियसली एठे गोटे जिनस रखिए
आम जो कहूँ क्लर्गी कि ब्राह्मण कहूँ माने मु बुझेबा अर्थरे कहूँ आउ कि नुहे माने जो मैंने पूजा पाठ करती तो चर्च रे जो मैंने से क्लर्गी फादर जो टाइप कहे भी तो हायर लोअर ऑर्डर थी ना ये हायर रो ये लोअर रो सेमती नोबिलिटी जो मैंने थे माने राजा पाखापाखि जो मैंने लोक मैंने थे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते तो ता भितर भी कौन तांको भितर भी गोटे ऊपर नीचा थी तो एमती ही ना कहला ना इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत है टैक्स बर्डन आसिकना क्या पड़ता ना थर्ड स्टेट जो मैंने पेजेंट मर्चेंट आर्टिसन एम सो प्राइस रोज ड्यूरिंग 1720 टू 1718 ए टाइम पीरियड रे प्राय इनफ्लेशन बहुत हाई हो गला जिनस पत्रर है तापर कौन है ना माने कह गले थर्ड स्टेट जी सब किसी टैक्स दूसरा से ही तीन टाक स्टेट चलुले पॉलिटिकल एस्पेक्ट कौन थी ना अब्सोल्यूट मोनार्की माने केवल माने राजा ही जहाँ हूँ डिसीजन हम एंड द डिवाइन राइट ऑफ द किंग आ राजा केमती हम राजार पुओ राजा हम आउ कहार अधिकार नहीं बिकज दिस इज द डिवाइन राइट यहाँ पूरा भगवान ताको राइट देइछन्ती बर्बन डायनास्टीज रूल एंड लैक ऑफ पर्सनल राइट फॉर ऑर्डिनरी पीपल ये जो बर्बन डायनास्टी आसला और रूल कला एटा ही गोटे बहुत ही घातक सृष्टि है फ्रेंच सोसाइटी की है एमाने बहुत सारा हूँ लोक टैक्स नौले बहुत लाभिश लाइफस्टाइल हूँ बहुत लाभिश थिला जोड़ा कि इनफ्लेशन है आ लोक मैंने बहुत ही खराब कंडीशन रोते राजा किसी बुझु नाला इकोनॉमिक एस्पेक्ट कौन थी ना बैंक्रप्सी ड्यू टू कॉस्टली वर्स एंड एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल्स ऑफ द मोनार्क फाइनेंशियल क्राइसिस अंडर लुई 16 एंड मैरी एंटोइनेट इनफेमस ईट केक रिमार्क है तो ये जड़े मैरी ये जो जिनसटा ना आप 11th क्लास बोधे कि 12th क्लास मोर एक्जाक्टली मन पड़नी बट 11th क्लास बोधे जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का अच्छे वर्ल्ड हिस्ट्री बुक रे ये सब जिन अच्छे मैरी एंटोइनेट किए माने क्लास 9-10 भी बुक रे भी पाइपर लुई 16 तो से गोटे इनफेमस कोट देते कि लोक मैंने खाया पाऊना जाओ केक खाइब एमती टाइप से जिनस रिमार्क देते से समय तापर ना कौन ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कौन है ना एज ऑफ रीजन एंड रैशनलिज्म समस्त लॉजिकल क्वेश्चन करने को लगे इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स लाइक मॉन्टेस्क्यू लॉक जॉन लॉक वोल्टेयर रूसो एम सब फ्रांस सोसाइटी लोक सो एम सब इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स थे आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड द राइट टू चूज वन्स गवर्नमेंट माने आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी देते किए कौन देते आइडिया से भी देखने राइट टू चूज वन्स गवर्नमेंट एमती ना कि डिवाइन राइट रही आम चूज कर आम राइट मेजर इवेंट्स ऑफ द रिवोल्यूशन कौन थी ना फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट माने कौन होता ना गोटे मेजर कौन होता इवेंट ना जिते लोक मैंने पूरा अत्यस्त हो जाते राजा उपरे कहते कि नहीं आमे बाछबू जहाँ को भी एथर कौन होता गोटे टेनिस कोर्ट थिला ये टेनिस कोर्टर माने यहीपट साइड्रे है यहाँ हूँ राइट साइड यहाँ गोटे लेफ्ट साइड है जो मैंने मोनार्की को सपोर्ट करुले से माने गोटे सपोर्टर गोटे ग्रुप आ गोटे अपोज है सपोर्ट जो मैंने करुले माने जो मैंने अपोज करुले लेफ्ट साइड रे बसले सपोर्ट जो मैंने करुले राइट साइड रे बसिले तो से आम जो लेफ्ट राइट विंग कहूनी से जिनस यहाँ आसी है सो लेफ्ट राइट जिनसा टे मैंने देखीदे बुक रू बट कनसेप्ट हूँ पचर यहाँ सो द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द से गोटे नेशनल असेंबली फॉर्म कराई एंड से कहुए ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट स्टर्मिंग ऑफ द बैस्टिल ऑन जुलाई 14 1789 से जो बैस्टिल थिला जोटा सहर राजा जो रोथे सो सेटा को से भांगी देते डिक्लेरेशन ऑफ गोटे जेल भी थिला ताको भी भांगी देते है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहले कि नहीं कहीं आपण मैंने राइट तैयारी करें असेंबली रे मनीषर हूँ गोटे राइट जोटा सेटा को डिसाइड कराबो तापर कौन है ना किंग लुई 16 फेल एस्केप अटेम्प्ट एंड किंग लुई 16 फेल्ड एस्केप अटेम्प्ट एंड इज सब्सिक्वेंट इम्प्रिजमेंट लुई 16 भाग्य चेष्टा करता इम्प्रेस करदे फॉर्मेशन ऑफ द मैं जेल में बंदी करदे फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विथ रेडिकल ग्रुप्स गोटे लेजिस्लेटिव किंतु जो लेजिस्लेटिव असेंबली बना है से गोटे रेडिकल ग्रुप माने एक्सट्रीमली जो मैंने यही सब जिन को अपोज करते से रेडिकल ग्रुप को लेकिन गोटे असेंबली तैयारी है से लोक मैंने रहिले सो एग्जीक्यूटिव ऑफ किंग एग्जीक्यूशन ऑफ किंग
लुई 16 एंड क्वीन मैरी एंटोइनिटी ये दी जन जाक तो मारी ही देले लोक मैंने रेन ऑफ टेरर गोटे पूरा टेरर गोटे रेन माने गोटे टाइम पीरियड से जो पीरियडटा गोटे टेरर पीरियड थिला एस्टाब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टरेट एंड इट्स ओवरथ्रो बाय नेपोलियन बोनापार्ट इन 1799 तो नेपोलियन बोनापार्ट आसिला इस देखंतु एठी पूरा गोटे पावर वैक्यूम रहिला कि नहीं राजा तो ताकू तोड़ीदेले मारिदेले तो ये जगटा किए नब ना नेपोलियन आसिला और जी की एक्सट्रीमली रैडिकल थिला हला तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैटलिस्ट फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कौन ना डिस्कवरी ऑफ न्यू टेरिटरीज एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स तो ये सब जिनस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो थिला तो कैटलिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हवापाई भी तो किसी ताकू साहाଯ୍य करथुआ भलिया जिनस दरकार ना तो डिस्कवरी ऑफ न्यू टेरिटरी नुआ नुआ टेरिटरी है कौन मैंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आप बहुत सारा मासिव प्रोडक्शन हम ताको बिक्री करेंगे ना कौटे बाहर कंट्री तो ताको पूरा कॉलोनी करदे आपन जहाँ चाहिए से नहीं बिक्री कर तो सही वे रे ही कॉलोनीज तैयारी होता इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स तो ट्रांजिशन फ्रॉम डोमेस्टिक टू फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जो घरे प्रोड्यूस होता है फैक्ट्री प्रोड्यूस है और न्यू इनवेंशन कौन ना स्पिनिंग जेनी बाय जेम्स हारग्रीव्स स्पिनिंग जेनी रे कौन होता ना से मैंने जो सूता बुणवा जो यंत्र तापर कौन है ना आर्कराइट्स वाटर फ्रेम द म्यूल बाय सैमुअल क्रम्पटन अदर इनवेंशन कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी उपर यही सब जिन कौन इम्पैक्ट पड़ा ना एमरजेंसी बैंक है जो लोकों पाखे अधिक पैसा हम कि कंपनी खोलिया टंका दरकार तो बैंक तैयारी इंश्योरेंस कंपनीज आसिले से सेफ्टी जगैया कि फाइनेंस कॉर्पोरेशंस है राइज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स मैनेजर कैपिटलिस्ट पेजेंट्स ट्रांजिशनिंग टू फैक्ट्री वर्कर्स जो मैंने कृषक थे से धीरे धीरे फैक्ट्री जाकि काम कले अर्बानाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सिटी अर्बानाइजेशन तैयारी गोटे जगह जो हूँ इंडस्ट्री क्रिएट होती इंडस्ट्री हेल्ले पाखपाखर तो लोक मैंने रे धीरे धीरे कि स्कूल कॉलेज ये सब जिन मार्केट ये सब डेभलप हो तो अर्बानाइजेशन है इंडस्ट्रियल सिटी ग्रोथ है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड इन इंडस्ट्रियल सिटी तो ये जो इंडस्ट्रियल सिटी डेभलप हो गला जगह से सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट है माने किसी जन मानकर मैनेजर थे किए से लेबर थी तो समस्ते ये जगह जो रहिले किए धनी क्लास हायर क्लास रहा तो किए लोअर क्लास रहा ये स्लम डेभलप है जो मैंने आसिले काम करने काम मिललानी तो से स्लम डेभलप है तो गोटे डिस्पैरिटी सृष्टि है एलिएनेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम द लेबर एलिएनेशन माने आपन को सेपरेट कर दिया हम है वर्कर्स फ्रॉम देयर लेबर मु मानकर गोटे प्रोडक्ट ये मानकर भावतु गोटे चप्पल तैयारी होची है आगुरी कौन होता मुझे हाथ में चप्पल तैयारी करूँ चप्पल यही चप्पल सब जिनस मुझे तैयारी करुँची है जो घरे हाथ में मुझे तैयारी बाकी जो फैक्ट्री को से जिनसा जाऊँगी तो चप्पल से फ्लैट जो तले जोटा थाए पाद पाखे सेटा जड़े तैयारी करला तार जो फिता जड़े तैयारी करला तो जी फिता तैयारी करुँची जना ना कि ये जिनसा कौटे जाकि लगे जी ये तार फ्लैट ये पोर्सनटा तैयारी करुँची जना ना कि कौ फिता लगे फाइनाल प्रोडक्ट कौन तैयारी हो मत जना ना तो काइंड ऑफ एलिएनेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम देयर लेबर काम डिटाच मुझे खाली गोटे फिता तैयारी करुँची मोर कहीं से जिनस प्रति एत हूँ आपण आसो तो मत कौटे ना कौटे एलिएनेट फील हम यही कामटा मुझे करूनी इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कौन है ना कंडीशन ऑफ लेबर जमती कि एमरजेंसी ऑफ द वर्किंग क्लास गोटे वर्किंग क्लास क्रिएट है जो मैंने केवल फैक्ट्री जाकि काम करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल एंड सोशल पॉवर्टी गोटे थिला कि नेचुरली पॉवर्टी माने मो जन्मगत माने मो अजा मो जेजेबापा माने मो पूर्व पीढ़ी समस्ते गरीब अच्छे नेचुरल आ गोटे कौन ना सोशल पॉवर्टी माने माने मु बरम आगुरी ठीक से थी गाँव में ये सहर को आसिक कम कर बर्तमान हूँ कम मु 8 घंटा परिश्रम करुँची मत 600 टंका मिलूँ तो काइंड ऑफ मु सोशल पॉवर्टी रे ना अच्छी आउ कौन सोशल पॉवर्टी हो पार ना से 600 टंकार मुझे चली पारुनी जी चलवा कथा ना मो पाखे घर अच्छी ना मो पाखे एजुकेशन अच्छी ना मो पाखे इज्जत अच्छी तो यहाँ गोटे सोशल पॉवर्टी वर्कर्स राइट्स एंड एजिटेशन वर्कर मानकर राइट को लेकिन से एजिटेट कले तापर कौन माने आंदोलन करवा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी कौन शिफ्ट इन वैल्यू फ्रॉम आगुरी लैंड सबुठ फ्यूडल सिस्टम थिला लैंड सबुठ इंपोर्टेंट थिला कैपिटल राइज ऑफ कैपिटलिस्ट एंड डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स कैपिटलिस्ट अधिका हेले लैंडलॉर्ड कमीबा को गले
पॉवर्टी इज इन्फ्लुएंस ऑन सोशल ऑर्डर एंड स्ट्राटिफिकेशन प्रॉपर्टी रे इन्फ्लुएंस है पॉवर्टी नुहे सॉरी प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस ऑन सोशल ऑर्डर जार जी अधिका प्रॉपर्टी से हायर क्लास रे धीरे धीरे एमती गोटे स्ट्राटिफिकेशन क्रिएट है माने हायरार्की गोटे क्रिएट है अलग अलग है तापर कौन है ना अर्बानिज्म ने कौन ना ग्रोथ ऑफ मॉडर्न टाउन एंड सिटीज डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट एंड न्यू सिटीज अर्बानिज्म है यहाँ गोटे आइडिया ग्रोथ ऑफ मॉडर्न अर्बानाइजेशन नुहे ग्रोथ ऑफ मॉडर्न टाउन एंड सिटीज अर्बानिज्म कहले ग्रोथ ऑफ मॉडर्न टाउन एंड सिटीज डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट एंड न्यू सिटीज अर्बन चैलेंजेस एंड लिविंग कंडीशन हो क्रिएट है नुआ नुआ डिफरेंट टाइप चैलेंजेस क्रिएट है टेक्नोलोजी आउ फैक्ट्री सिस्टम द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलोजी ऑन सोसाइटी माइग्रेशन टू सिटीज एंड चेंजेस इन फैमिली डायनामिक्स एलिएनेशन ऑफ लेबर एंड डोमिनेंस ऑफ मशीन्स लेबर तो एक रे तो हूँ लेबर एलिएनेट फील कला ता प्रोडक्ट रू प्लस मशीन रो बेसी डोमिनेंस रहिला सेठरे मनीषर आउ किसी स्किल रहिलानी माइग्रेशन कले से माने सिटी को गाँव रु फैमिली डायनामिक्स रे चेंज कौन आसला ना न्यूक्लियर फैमिली ही गला चेंजेस इन वर्क कल्चर रे चेंज आसला गोटे टाइम पीरियड फिक्स है से अनुसार सैलरी तैयारी है पर्सनलाइजेशन ऑफ लाइफ हो गला कि आउ जमती जॉइंट फैमिली समस्ते एकाठी रोते सेयार करते निज दुख एवं नहीं मोर गोटे इंडिविजुअलिज्म धीरे धीरे बेसी बढ़ला द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस प्रोफाउंड इम्पैक्ट इन सोसाइटी इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल लाइफ ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन गोटे बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट पकेला कोटे ना सोसाइटी रे प्लस इकोनॉमी सोसाइटी इकोनॉमी उपरे आउ कोटे ना इंडिविजुअल लाइफ उपरे द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इट प्रेजेंटेड फॉर फ्यूचर जनरेशन अपॉर्चुनिटी भी आनला ता सहित चैलेंजेस भी आनला फ्यूचर जनरेशन पे सो द इंटरवाइनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज एंड पोस्ट एनलाइटमेंट इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस इन शेपिंग द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी सो इंटरवाइनिंग माने ए दीटाकर जोड़ी है ऑफ एनलाइटमेंट द इंटरवाइनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज एंड पोस्ट एनलाइटमेंट आइडियाज एनलाइटमेंट पीरियड रे जो आइडिया क्रिएट होता जमी मॉन्टेस्क्यू रूसो एका देते आ पोस्ट एनलाइटमेंट पीरियड रे जो आइडिया यही सब मिसिकी सेप कले फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन रिस्पॉन्स टू सोशिएटल चेंजेस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट गोटे कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है सोशियोलॉजिकल थॉट इन रिस्पॉन्स टू सोशिएटल चेंजेस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो अनुसार सोशल चेंज हो जो अनुसार इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो से अनुसार सोशियोलॉजिकल थॉट सेप हो क्रिएट हो इवॉल्व हो धीरे धीरे एमती ना कि सोशियोलॉजिकल थॉट माने स्टैटिक अच्छी ना ये भी धीरे धीरे इवॉल्व हो डायनामिक अच्छी ये इंटेलेक्चुअल आइडिया आसला तापर कौन ना मटेरियल चेंज आसला मिस आड है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी कंजर्वेटिव रिएक्शन टू द एनलाइटमेंट कौन ना की ओपोनेंट्स ऑफ एनलाइटमेंट लुई डी बोनाल्ड अपोज एनलाइटमेंट एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन लुई बोनाल्ड कौन कले ना की ओपोनेंट्स ऑफ एनलाइटमेंट कौन कहले ना देखो जिते बड़े गोटे सोसाइटी किसी गोटे चेंज आसे ना किसी जन लोक था एक्सेप्ट करती कि से माने कहती कि यहाँ बहुत बढ़िया जिनस किसी जन लोक था अपोज करती ना यहाँ न हवा भल आउ किसी जन लोक था कि नहीं यहाँ तो हवा दरकार किंतु ये किसी चेंजेस आणिकी करागले भल हाँ तो मैंने रिफॉर्मिस्ट कहींपारे आपण है तो जन जन पूरा राउट राइटली अपोज करती जमती मनकर मोनार्की अच्छी ना जिते फ्रांस रे मोनार्की थिला किछि जण थिले मोनार्की को सपोर्ट करुथिले जो मानकर फायदा होतला आउ किछि जण थिले जो माने कि मोनार्की को अपोज करुथिले जो माने कि एथरो तांको असुविधा होतला जेमति लोअर क्लास रो जो माने पिले लोक माने थिले आउ किछि जण थिले कि नै माने मोनार्की माने भल नुहे कि खराब नुहे किंतु किछिटा जदि मोनार्की को आमे हटौचंती जो जिनसटा आसुची मनकर डेमोक्रेसी सॉरी मनकर रिपब्लिक आसूची मोनार्की तो अपोजिट माने बदले रिपब्लिक आसो कि रिपब्लिक जदि आसूची ताहले कौन हम ना किछिटा रिफॉर्म आसू माने ए जिनस गुड़ाक चेंज होगी अणाଯିव तो तीनटा काइंड ऑफ लोक था सो लुई बोनाल्ड कौन कहते ना अपोज एनलाइटमेंट से अपोज करते जिनस को आ फ्रेंच रिवोल्यूशन को भी से अपोज करते डिजायर्ड अ रिटर्न टू मिडिल एज पीस जहाँ पूर्व था सेमती हो अगेंस्ट चेंजेस टू ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक पैट्रियार्की चर्च मोनार्की ठीक अच्छे जोसेफ माइस्टर कौन कहते ऑल्सो अपोज एनलाइटमेंट एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन आप कौन करेंगे ना ये ना गुड़ाक टी खाली मन रखिथे तो से गुड़ा टे लिखार अच्छे सो की आइडियाज फ्रॉम जेटलिन
in 1981 on conservative reaction कौन कहते ना फोकस ऑफ स्टडी कौन थी ना एनलाइटमेंट एम्फासाइज्ड इंडिविजुअल्स कंजर्वेटिव्स कौन कहते ना एम्फासाइज सोसाइटी एंड लार्जर फेनोमेना सोसाइटी इज इम्पोर्टेंस कौन थी ना मेन यूनिट ऑफ एनालिसिस रोल ऑफ इंडिविजुअल्स फील रोल्स पोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स इन सोसाइटी इंटरकनेक्टेड सोसाइटी का ना ऑल पार्ट्स लिंक्ड changes can affect the whole changes impact seen as a threat to individuals and society functionality in society large components serve a purpose small units family religious group offer close connection modernizations ର effect କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ନା industrialization and urbanization were seen as disruptive non rational elements କ'ଣ ଥିଲା ନା rituals ceremonies ଏହା ପଛରେ କିଛି logic ନଥିଲା worship are crucial non rational elements like rituals ceremonies and worship are crucial ହେଲା ତ ଇଏ ଏଗୁଡ଼ାକ कंजर्वेटिव रिएक्शन गोटे देते तापर कौन है ना सोशिएटल हायरार्की नीडेड फॉर स्टेटस एंड रिवार्ड सीन एज ए फंक्शनल तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट करते ना ये सब जिनस को से कहते सीन एज ए थ्रेट टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आसूसी गोटे थ्रेट हम फ्रेंच रिवोल्यूशन को overall conservatives believed in upholding traditional societal structures and were wary of rapid changes and modernization kind of an opposing करते the intertwining of intellectual ideas and material changes in shaping the field of sociology the continuous evolution of sociological thought in response to societal changes intellectual developments and material condition oppose करते basically so ये question अच्छी how did the enlightenment contribute to the foundation of sociology ये सब जिन आराम से लिखि पारे मु भावुची गोटे क्लास रे ना आमे क्वेश्चंस गुडा सब लिखिबा बसिके हला सो माइंड मैप तो एतरे देइचंदी से माने ऑलरेडी देखिए मते लगे माइंड मैप सेतବେଳେ काम करिवे तळे आपण चार थर खंडे पढी सारचंदी कीवर्ड कौन कौन अच्छे एबे देखो स्कोप आसीगला आम पढ़ले सोशियोलोजी द डिसिप्लिन अंडर रे गोटे पार्ट थिला कि मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलोजी ये पार्टा गोटे लाइन थिला तापर थिला स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विथ अदर सोशल साइंसेस तो आज देखिबानी नेक्स्ट क्लास रे देखिबा।